इट्स मी अगेन। एंड ये कोई रियलिटी एक्सपोज करने वाली वीडियो नहीं है। ये मेरी डिमांड है अपॉलॉजी की उन सब से, उस समाज से, उन पेरेंट्स से कि जिन्होंने बोला था कि बस 10th कर ले, उसके बाद मजे ही मजे हैं। 10th कर ली, 84% मेरे ज़्यादा खास नहीं थे, बट या ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। फिर उन्होंने बोला अब तो स्ट्रीम चूज कर ली है, अब बस कुछ ही साल है, 3-4 साल है जो जिंदगी को मेक और ब्रेक करते हैं। 12th के बाद कॉलेज चूज करने तक की तुम एक सही स्ट्रीम पकड़ लो, एक सही लाइन पकड़ लो, फिर उसके बाद मजे ही मजे हैं, फिर पूरी जिंदगी मजे काटने हैं। ऐसा बोला जाता था कि हाँ, या तो 2-3 साल मजे कर लो, या फिर 2-3 साल तुम मेहनत कर लो। 2-3 साल मजे कर लोगे तो बाकी की जिंदगी दुख है, 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो बाकी की जिंदगी सुख है। तो ठीक है भाई, 2-3 साल मेहनत भी कर ली, नीट भी दी, सारी चीजें करी। 12th के लिए आया, पहले नीट से पहले तो 12th के लिए आ गया था कि हाँ भाई सिर्फ 12th में बोर्ड्स के मार्क्स वो मैटर करते हैं। 12th कर ले, फिर उसके बाद मजे ही मजे। कॉलेज में आना, फिर कॉलेज में कौन टोकेगा तुम्हें पढ़ाई के लिए? कोई नहीं बोलने वाला, कॉलेज में कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। कॉलेज में मजे करना जितने कर सकते हो। ठीक है भाई, नीट क्या बोलते हैं, 12th हो गई, 72% खास नहीं है। आई डोंट, मतलब आई नो, बट जो कोविड बैच से निकले हुए बच्चे के लिए मेरे लिए खास हो। आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स मेरे से नहीं होती थी, फिर भी मैंने 72, इट्स ओके, मेरे लिए ओके है। एंड फिर उसके बाद नीट आ गया, बोले कि मेहनत कर लो। 12th के बाद का ये हुआ कि 12th के बाद बस एक कॉलेज के लिए मेहनत कर लो। ठीक है, 2 साल वो भी कर ली, नहीं मिला एमबीबीएस, बट बीडीएस मिल गया, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो हाँ, वो वाला चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब जब कॉलेज में आ गए हैं तो अब बोला जाता है कि बस कॉलेज से निकलो तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, यहाँ से निकलो तो तुम्हारे हाथ में स्किल होनी चाहिए, ताकि आगे नौकरी के टाइम दिक्कत ना आए। नौकरी ले लो, फिर तो सब काम आसान है। कॉलेज एक बार पूरे कर लो, 4 साल 5 साल अच्छे से मेहनत लगा के स्किल सीखो, चीजें भी एक्सप्लोर कर लो इसके साथ साथ। अपेरेंटली पता नहीं कैसे होती है, एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स भी खेलो, जिम भी करो, कंटेंट भी करो, सब कुछ कर लो। यहाँ पे बस कॉलेज लाइफ में मेहनत कर लो, फिर उसके बाद जब नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ सेट है। ठीक है भाई। अब जिनकी नौकरी लग गई है, जिनकी लगने वाली है, उनका ये होता है यार, बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि अब घर वालों से घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अब घर में ये पैसा उस हिसाब का लाके देगा कि हाँ, ही कैन सस्टेन अ फैमिली, एक परिवार सस्टेन कर पाएगा। फिर घर वाले बोलने लग जाते हैं कि अब देख यार बेटा, नौकरी लगा ले। फिर उसके बाद क्या है, फिर तो हम तेरे को बोलते कुछ नहीं है, तूने जिंदगी भर अपनी मन की करी है, और सिर्फ एक बार नौकरी लगा ले, शादी कर ले, उसके बाद सब कुछ सेट है। ठीक है भाई, चलो नौकरी लग गई, घर में आने लग गए पैसे, अब फोर्स हो गया कि शादी करनी है, चलो शादी भी कर ली, डन है। फिर उसके बाद बेटा, तूने सब कुछ कर ही लिया, आज तक अपनी मर्जी का सब कुछ तूने किया है, पोता पोती की शक्ल और दिखाते, उसके बाद सब सेट है, हमारी जिंदगी सफल है। ठीक है भाई, करी फैमिली प्लानिंग, पैसे जोड़े, किया सारा चीज किया, पोता पोती की शक्ल दिखा दी, डन है। हाँ, अब इसके बाद उनकी शादी कराओ, उनकी एजुकेशन देखो, तुम सांस लेने का टाइम तुम्हारा चला गया पूरा का पूरा। तो मैं उन सबसे अपॉलॉजी लेना चाहता हूँ जिन्होंने भी ये झूठी पट्टी पढ़ाई। 8वीं के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि अब तू अपने करियर के बारे में सीरियस हो जा, 8th क्लास है, 2 साल बाद तुझे बोर्ड्स देने हैं, अपने करियर के बारे में सोच, किस पाथ पे जाएगा, ये वो। सो जब टाइम आया भी नहीं होता तो टाइम सोचने में बर्बाद करा देते हैं, जब टाइम आ गया होता है तो ये इस चीज में बर्बाद करा देते हैं कि बस कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। और वो कल 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 वो कभी कल आता ही नहीं है, तुम्हें चिता पे ही आराम मिलता है अपनी। अपॉलॉजी दीजिए हमें। देखो भाई, ऑनेस्टली जो मेरे को सुनते हैं, जो मेरे को बताते हैं अपने, अगर तुम्हारे पास भाई बहन है, अपने पड़ोस में तुम्हारे पास छोटे बच्चे हैं जो भी नहीं है, जिनके 10th बोर्ड भी नहीं है, और 10th के बाद तो यार ऑनेस्टली उनको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि तब तक वो ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं, या फिर बोलो उनके अंदर से खुद से ही उन्होंने एक सहना सीख लिया होता है। उनको बोलना 10वीं तक किसी भी चीज का स्ट्रेस ना ले, ना करियर से रिलेटेड, ना किसी चीज से रिलेटेड, मजे मारे, टोटली मजे मारे, समझ रहे हो? टोटली के मजे मारने का मतलब हांडो भाई, जितना हांड सकते हो हांडो, जितना दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो करो, गेम्स खेलो। तुम भाई जाओ शादियों में खाना खाने जाओ, दोस्तों के साथ नाइट आउट्स पे जाओ, नाइट स्टेज करो, ट्रिप मारी आओ, कुछ भी करी आओ, क्योंकि बाद में ना तुम्हें ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलने वाला खुद के लिए। तो जो भी ये सब बोलते हैं कि इसके बाद एक्स के बाद जिंदगी सेट है, वाई के बाद जिंदगी सेट है, उनकी खुद की जिंदगी उस स्टेज पे सेट नहीं हुई होती। लाइक सी, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोल रहे हैं तो तुमने देखा होगा कभी ना कभी वो भी कंप्लेन करते हैं कि यार हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम कर लेना, ये वो। सो जब उनकी जिंदगी सेट नहीं हुई उस टाइम के बाद, जिस टाइम पे वो तुम्हें बोल रहे हैं कि सेट हो जाएगी, तो तुम्हारी कैसे होगी? समझ रहे हो मेरी बात? फालतू का स्ट्रेस लेना मत,
किसी भी चीज़ का कि लाइक हाँ, कल क्या होगा, कल क्या होगा, बस ये बोल रहे हैं, आज मेहनत कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। खुद के लिए कुछ ना कुछ करके हाथ-पैर मार के टाइम निकाल लेना, क्योंकि कल कर लूँगा, कल हो जाएगा, सिर्फ़ ये कर लूँ, वो कल कभी नहीं आएगा। यू विल इवेंचुअली एंड अप ओल्ड, उसके बाद कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। आज मैं देख रहा था, मेरे दोस्त हैं कुछ लोग, उनके घरवालों ने उनको इतना इंट्रोवर्ट बना दिया है कि अब उनका खुद का मन नहीं करता कहीं बाहर निकलने का। तो डोंट लेट द चाइल्ड डाई भाई, है ना? जो समाज बोल-बोल के मार देता है कि थोड़ा टाइम मेहनत है, थोड़ा टाइम मेहनत है, थोड़ा टाइम मेहनत है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है वो। कम से कम भ्रम में नहीं रखा जाएगा ना तुम्हें। तुम्हें बोल दिया जाएगा मुँह पे कि पूरी पूरी ज़िंदगी ही काम करना है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करके तुम कम से कम ये तो करोगे कि हाँ यार, चलो पूरी ज़िंदगी काम है, मेरे को आज से ही टाइम ढूँढना है, बाद में मेरे को मिलने का ही नहीं है, तो मुझे आज से ही टाइम ढूँढना पड़ेगा। कम से कम तुम काम करोगे इस चीज़ के पीछे, वरना क्या है? अरे कौन आ गया? चलो बाय यार।